नमस्कार मित्रों, मैं एसबी भारद्वाज एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। 139 दिनों के लिए शनि अपनी चाल बदलने जा रहे हैं दोस्तों। बड़ा परिवर्तन है और कितना आपके लिए यह परिवर्तन सुखद रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं और किन क्षेत्रों से आपको, किन कामों से आपको सतर्क रहना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे दोस्तों। वक्री शनि, पहले तो बता दें कोई ग्रह वक्री कब होता है और वक्री चाल किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई ग्रह इस धरा से, इस पृथ्वी से उल्टा घूमता हुआ प्रतीत होता है, अपनी मार्गी चाल को छोड़कर रिवर्स डायरेक्शन में घूमता हुआ प्रतीत होता है, तो उस ग्रह को हम कहते हैं ग्रह वक्री चाल से अब घूम रहा है। शनि भी 30 जून से उल्टी दिशा में घूमते हुए प्रतीत होंगे और यह 139 दिनों के लिए वक्री चाल से ही घूमेंगे 15 नवंबर तक। इस बीच 2 नक्षत्रों से इनका गोचर होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 3 अक्टूबर तक रहेंगे और 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक यह फिर से शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, क्योंकि पीछे घूमते घूमते ये वापस राहु के नक्षत्र में भी आएंगे 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। परंतु 3 अक्टूबर तक ये गुरु देव के नक्षत्र में रहेंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। इसका भी प्रभाव जानने की चेष्टा करेंगे। और कन्या राशि तथा कन्या लग्न वालों के लिए इस अवधि में क्या संतोषजनक स्थितियां मिलेंगी, क्योंकि शनि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर बताता आया हूँ कि जब भी शनि राशि से तृतीय भाव में, छठे भाव में, जिसे रिपु स्थान कहते हैं, यात्रिक भाव होता है, वहाँ पर गोचर करें, या 11वें भाव में। 3, 6, 11 भावों में शनि बुरा फल देते ही नहीं हैं। जो लोग कन्या राशि वाले हैं, अगर आपको अभी तक किसी तरह की पिछले साल डेढ़ में सफलता नहीं मिली, कोई सुख संतोष नहीं मिला, चाहे नौकरी है, व्यापार हो, बिजनेस हो, रिश्तों की बात हो, घर परिवार की बात हो, धन की बात हो, या कोई और आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत रही हो, सभी में इम्प्रूवमेंट के योग, बल्कि तरक्की के योग इस अवधि में नेम फेम तक बढ़ता है। अगर किसी को ऐसा नहीं एहसास हुआ या सुखद फल नहीं मिला, इस अवधि में मिल सकता है। हालांकि शनि अगले साल 30 मार्च 2025 तक इसी राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में, जो कि छठा भाव है आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं 6th हाउस में गोचर करेंगे ये अगले साल तक। इन 139 दिनों की बात करें, वक्री होंगे तो ये छठे भाव में ही रहेंगे। बड़ी बात है, ये पीछे नहीं चले जाएंगे मकर राशि में, जो कि कई बार अक्सर ये बड़े ग्रह हैं तो पीछे भी चले जाते हैं। बृहस्पति हों, इवन दूसरे ग्रह भी पीछे कई बार चले जाते हैं, शुक्र मंगल इत्यादि। जब वक्री चाल हो, डिपेंड करता है कितनी स्पीड से वक्री चाल से घूम रहे हैं। तो यहाँ पर मकर राशि में ये प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु रुख इनका, डायरेक्शन पिछली तरफ होगा। और इसी बीच आपको बता दें, पिछले नक्षत्र की तरफ भी ये गोचर करने लग जाएंगे अक्टूबर नवंबर में। अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो इसका प्रभाव जानते हैं दोस्तों। देखिए, यूँ तो शनि न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश हैं तो सभी से उम्मीद करते हैं, इस धरा के जो लोग हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि सभी अपने कार्यों का निर्वाह करें। कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देने वाले हैं। तो अगर कोई अपने कार्यों का निर्वाह, अपने कर्म ठीक से नहीं करता, तो उससे थोड़ी दिक्कत होती है, ये मैंने अक्सर पाया है। अगर आप समाज के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति अपने दायित्वों को अच्छे से निभाते हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, भले पिछले जन्म के कर्म कितने ही आपने गलत ना किए हों।
तो कहने का मतलब अगर शनि अच्छा फल देने पर आ जाएं, जैसा कि ये अभी हैं 6th हाउस में, ये व्यक्ति को रंग से राजा बनाने के लिए जाने जाते हैं। और इस अवधि में 6ठे भाव में गोचर, कुंभ राशि में गोचर इसी बात को दिखाता है कि आप इस अवधि में ऊंचाइयां छू सकते हैं, भले ये वक्री हो जाए। वक्री होने से देखिए पिछले भाव का फल भी देते हुए नज़र आते हैं। पिछला भाव दोस्तों लॉटरी सट्टे का, व्यापार का, शेयर बाजार का है, विद्या बुद्धि संतान का भाव है। अगर आप विद्या बुद्धि से संबंधित कोई काम काज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल छात्र हैं, तो आपके लिए बेहतर समय रहेगा वक्री पीरियड में। पढ़ाई में आपका मन लगेगा और संतान को लेकर कोई चिंता है उसका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। शेयर बाजार में आपको अच्छी खासी सफलता मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शेयर मार्केट से आपको अब सफलता मिल जाएगी वक्री पीरियड में, अगर अभी तक आपको कोई हाथ पल्ले कुछ नहीं आया। क्योंकि गुरु की स्थिति उदय होने से आपके लिए बहुत बेहतर हो चुकी है। भाग्य स्थान में गुरु है और शनि का प्रभाव भी पंचम भाव की तरफ होगा, पिछले भाव की तरफ डायरेक्शन होगा, एटलीस्ट मूवमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि ने पंचम भाव की तरफ रुख करना है और गुरु उदय होकर पंचम भाव को भी देख रहे हैं। और गुरु नवम स्थान में बैठकर भाग्य को चमकाते धन की वृद्धि करते हैं। शनि और गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे माने जैसा कि महत्व होता है, पिछले भाव का फल वक्री ग्रह दिया करता है। हालांकि मैंने अक्सर पाया है वक्री जब कोई ग्रह होता है तो वह इस धरा के नज़दीक भी आ जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है। जिनके लिए शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, जिनको शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उन्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क समटाइम होता है कि कोई इस अवधि में ये चाहेगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेट है पिछले कुछ समय से, कोई भी हो सकता है कि वह कार्य को चेंज करना चाहे, जॉब को छोड़कर दूसरी नौकरी तलाश करना चाहे। तो इस अवधि में मेरा यही मानना है कि कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्रस्ट्रेशन से परिवर्तन करते हैं तो ये आपको अच्छी जगह पर नहीं ले जाएगा, कोई अच्छा मौका नहीं देगा। खुशी खुशी आपकी तरक्की हो रही है, आपको नए मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपके बेहतर हालात हो रहे हैं, तो वह परिवर्तन अच्छा है, अपने आप में ये इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी, आपके अनुकूल ही है, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। परेशानी से प्रेजेंट हालात को छोड़कर आप दूसरी जॉब ढूंढने चलें इस अवधि में, तो मुझे लगता है थोड़ा सा सतर्क होकर चलना चाहिए। फिर भी अगर आपका मन ही बन गया है कि ये जॉब अच्छी नहीं है या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे मन उगता चुका है, क्योंकि अभी गुरु के नक्षत्र में सितंबर तक आप फिर भी कोशिश कर सकते हैं परिवर्तन करने की, हालात आपका साथ देंगे, कोई बड़ा नुकसान बरपने वाला नहीं, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर भी अवॉइड करें, ये इंडिकेशंस शनि देते हैं। न्यायाधीश हैं तो आपको कर्मों का भुगतान करना होता है, इस अवधि में अक्सर पाया है। परंतु शुरुआत में बोला मैंने 3, 6, 11 भाव में शनि बुरा तो करते ही नहीं, तो भले ये वक्री होकर उल्टी दिशा का फल दें, 5वें भाव का फल दें, तो 6ठे भाव का फल भी बुरा नहीं देंगे। जहाँ पर ये 30 साल बाद गोचर करने आए हैं तो यहाँ पर 6ठे भाव का सुखद फल देते रहेंगे। वह क्या है? आपको कोर्ट कचहरी में फतेह, बिजनेस में सफलता, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। कोई भी बिजनेस करते उसमें आप निश्चित तौर से सफल ही रहेंगे, उसमें कोई कमी पेशी नहीं आएगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, बैंकों से ऋण मिल जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि स्थिति बहुत अच्छी है। लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव धन के कारक हैं। गुरु भाग्य स्थान से बैठकर गुरु अपनी पंचम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो धन की स्थिति बेहतर रहेगी। और गुरु का नवम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर जैसा कि बताया तो लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं, शेयर बाजार में आपको सफलता मिलती है, संतान सुख मिलता है, संतान की ओर से चिंताएं दूर होती हैं।
फिर भी ये भी मानना है, दो तरह की धाराएं हैं ज्योतिषियों में। एक तो कहते हैं शनि वक्री हो तो ये विलंब करते हैं। मैंने क्या ऑब्जर्व किया वह भी बताता हूँ। अक्सर आप किताबों में देखेंगे, नेट पे देखेंगे, बड़े बड़े ज्योतिषियों के वो सुनेंगे व्याख्यान, तो कहेंगे शनि कहीं ना कहीं विलंब करते हैं, डिले करते हैं। ये तो जनरल देखी बात है, सभी जानते हैं शनि डिले करते हैं, शनि विलंब करते हैं, परंतु आपके लिए नहीं। आपके लिए तो 30 साल बाद योग कारक बनकर आए हैं, तो आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनाए हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिली, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिली, तो ये सब देते हैं, कोर्ट कचहरी से निजात दिलाते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बच्चों को लेकर परेशानी दूर होती है, भले वक्री हो जाए। मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है। हाँ, आपके छठे भाव में अगर कोई कुपित ग्रह है, अशुभ ग्रह जिन्हें कहें, शनि ही हो सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली मालूम है तो उसमें अगर छठे भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु में से एक ग्रह ही बैठा है या दो ग्रह बैठे हैं, तो इस अवधि में परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए। अगर छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है या शुभ ग्रह है तो फिर भी परिवर्तन कर सकते हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध इत्यादि हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको शनि शुभ फल देते रहेंगे और मार्च 2025 तक कोई बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर से आपको मिलेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापार अगर नहीं चल रहा तो व्यापार चलेगा, भूमि प्रॉपर्टी के कारक है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपको लाभ होगा, दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपको तरक्की मिल जाती है। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि वक्री शनि की कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग का कार्य करेगी। समाज सेवा से जुड़े हुए तो बहुत अच्छा समय रहेगा। फिर भी जिन जातकों के लिए समय अच्छा नहीं है, शनि जयंती 6 तारीख की है, तो शनि देव का वैसे भी शनि अच्छे भी हों या ना भी हों, जो भी है, शनि जयंती 6 तारीख की है। 6 तारीख सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले, आधा घंटा सूर्य उदय से पहले शनि के जो पदार्थ है वह दान करें। काले तिल, काले उड़द, काले चने, सरसों का तेल, लोहे का कोई टुकड़ा, ये काले वस्त्र में 1 मीटर काला वस्त्र लें कॉटन का, उसमें ये सारे पदार्थ डाल दें। एक साबुन की टिक्की रख लें, एक नमक का पैकेट रख लें, ये सभी उस वस्त्र में डालकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे सूर्य उदय से सुबह सवेरे आधा घंटा पहले कम से कम पीपल के पेड़ के नीचे रखें और क्षमा याचना मांगे, आशीर्वाद मांगे। शनि का घर आकर अगर जाप कर लें या शनि का दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ लें तो बहुत अच्छा। आपको करने से आपके कार्यों में अवरोध, ऐसा करने से आपके कार्यों में अवरोध दूर होंगे। ये उपाय करिए और शनि जयंती के मौके पर लाभान्वित हों। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।